दर्शकगण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी। आज मैं आपके सामने जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ और जन्म कुंडली है स्वर्गीय खुशवंत सिंह की। यह विश्लेषण ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए काफ़ी उपयोगी होना है। क्यों? क्योंकि ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पे, ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पे एक व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसकी आजीविका, उसकी उपलब्धियाँ, उसको मिलने वाले अवार्ड्स, रिवार्ड्स कैसे जाना जा सकता है, उसके अंदर छिपी जो अंतर भावनाएं हैं, इसका रहस्यों का उद्घाटन कैसे किया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से, इस पे विचार करेंगे हम सबसे पहले लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली से व्यक्ति विशेष के स्वभाव, उसकी प्रकृति और उसके अंतर्मन को जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम उसके नवमांश से और लग्न कुंडली से उसकी जो जीवन की उपलब्धियां हैं उस पर विचार करेंगे। फिर हम इंदु लग्न के माध्यम से उसके धन पर विचार करेंगे। फिर भाग्य सहम के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष को कहाँ से आनंद मिला, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम स्वर्गीय खुशवंत सिंह की कुंडली के माध्यम से ज्योतिष के कुछ सूत्रों को समझने और जानने और परखने की कोशिश। तो इनकी कुंडली है कन्या लग्न की कुंडली है और इसमें इनका जो लग्नेश बुध है वह कुंभ राशि में बृहस्पति, बुध और राहु के साथ बैठा है। इनका जो मंगल है वह उच्च का होके सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठा है और इनका जो चंद्रमा है वह सिंह राशि में केतु के साथ बैठा है। इनका शनि 10वें भाव में है। अब इनका लग्न देखिए वो किस नक्षत्र में है। इनका लग्न हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। सूर्य किस नक्षत्र में है? श्रवण नक्षत्र में है। इसका स्वामी भी चंद्रमा होता है। चंद्रमा किसका कारक है? मन का। मन से क्या निकलते हैं? मनोभाव, भावनाएं, मनोविकार। तो मनोदशा, मनोविकार और भावनाओं से ही तो बनता है एक साहित्यकार। तो ये साहित्यकार थे, खुशवंत सिंह एक साहित्यकार थे और इनकी कुंडली में चंद्रमा जो मन का कारक है उसका इन पर बहुत प्रभाव है। तो लग्न कुंडली का जो नक्षत्र है वह चंद्रमा नक्षत्र में है और जो सूर्य है वह भी चंद्रमा नक्षत्र में है। वो सुमितानंदन पंथ की वो पंक्तियाँ, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो यहाँ हम भावुक होगा पहला कभी भी कह दें तो कुछ अर्थ का अनर्थ नहीं निकलना है। साहित्यकार भावुक होते ही हैं और भावनाओं का संबंध चंद्रमा से है और इनकी कुंडली में चंद्रमा की प्रधानता है क्योंकि जो लग्न का नक्षत्र है और जो सूर्य का नक्षत्र है ये दोनों चंद्रमा में है। अच्छा देखिए, अब चंद्रमा का नक्षत्र क्या है? चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में है और उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र होता है। तो ये कैसा लिखते थे? ये शुक्र जनित भावों के बारे में लिखते थे। शुक्र जनित भाव क्या है? अंतरंग संबंध, अति अंतरंग संबंध, रति क्रिया और सेक्स। तो ज्योतिष दैट वे कितना सटीक बैठता है सो देखिए। हमने क्या देखा? हमने इनकी लग्न कुंडली देखी, हमने इनकी चंद्र कुंडली देखी, हमने इनकी सूर्य कुंडली देखी और उससे लगा कि चंद्रमा की प्रधानता है। तो ये भावनाओं की प्रधानता इसमें है और भावनाओं में भी किस किस्म की भावनाएं? शुक्र से संबंधित भावनाएं, अंतरंगता से संबंधित भावनाएं, सेक्स से संबंधित भावनाएं। और एक बात और,
इनका जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, उसका प्रतीक चिन्ह ही होता है बिस्तर। तो बिस्तर की कहानियां इन्होंने खूब लिखी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इनका जो व्यक्तित्व है वह किस तरह का था। बृहस्पति नैतिकता का व्यक्ति है, बृहस्पति मर्यादाओं का प्रतीक है, बृहस्पति धर्म का प्रतीक है, बृहस्पति जो सामान्य जन जिस धर्मों का पालन करते हैं उसको पूर्णतः पालन करने के लिए प्रेरणादायक ग्रह माना गया है। अब आइए जरा इनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखें। बृहस्पति इनका छठे घर में राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है। गुरु चांडाल योग का अर्थ क्या? गुरु को ग्रस लेना। गुरु को ग्रसने का अर्थ क्या? गुरु के गुणों को ग्रस लेना। गुरु के गुण क्या हुए? गुरु कानून, गुरु मर्यादाओं, गुरु नैतिकताओं, गुरु सर्टेन अच्छे आचरण। तो इसको ग्रस लेना। तो हम इनमें देखते हैं ये समय के बहुत आगे के आदमी थे और इन्होंने इनका जो व्यक्तित्व है वो एक बिल्कुल निराले तरीके का था। ये बहुत खुल के उस समय भी लिखा करते थे जब किसी में यह साहस दुस्साहस करने की को कभी किसी ने कभी सोचा तक नहीं था वैसा दुस्साहस करने का। तो ये चंद्र चंडाल योग इनकी कुंडली में अवस्थित है। अब बात है कि हम देखें कि इनकी कुंडली में नवमांस की स्थिति क्या है। इनकी कुंडली में नवमांस से इतने अच्छे ढंग से सुधर गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब देखिए नवमांस में इनका मंगल स्वग्रही होके लग्न में बैठा है मेष राशि में, शुक्र स्वग्रही होके दूसरे भाव में बैठा है, बृहस्पति स्वग्रही होके 9वें भाव में बैठा है और शनि उच्च का होके 7वें भाव में बैठा है। इनके जीवन की जो 3 महत्वपूर्ण दशाएं थी, बृहस्पति की दशा 1964 से 1980 तक, शनि की महादशा 1980 से 1999 तक और अंतिम महादशा 1999 से 2014 तक। 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तीनों महादशाएं इनके लिए बहुत उत्कृष्ट कोटि की क्यों थी? इसलिए कि बृहस्पति भी जो लग्न में राहु से ग्रसित है वह नवमांस में आके स्वग्रही होके 9वें भाव में बैठता है। तो अच्छे फल मिले इनको इस दशा में। शनि नवमांस में उच्च का होकर बैठा है, शनि की महादशा भी अच्छी गुजरी। बुध इनकी कुंडली में बृहस्पति के साथ 9वें भाव में है और इनका लग्नेश भी है, तो बुध की महादशा भी इनकी अच्छी गुजरी। इस पीरियड में इन्हें पद्म विभूषण मिला। इस पीरियड में इनकी बेस्ट सेलिंग्स बुक्स सामने आई। इस पीरियड में ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। इस पीरियड में जर्नलिज्म में ये इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक बनाए गए। मतलब यह अवधि ऐसी थी जिसमें इन्होंने न केवल ख्याति प्राप्त की बल्कि धन, यश, कृति, गान सब कुछ प्राप्त किया। अब आइए, एक ज्योतिष में एक रीति है जिससे उनसे पता चलता है कि इस व्यक्ति केवल जन्म कुंडली के माध्यम से कि इसके कुंडली में धन है या नहीं। उसके लिए उसको कहते हैं हिंदू लग्न। हिंदू लग्न निकालने की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? लग्न से 9वें राशि देखिए, उसका स्वामी काउंट कर लीजिए, और फिर चंद्रमा से 9वें राशि देखिए और उसका स्वामी काउंट कर लीजिए, और उन दोनों को जोड़ लीजिए, 12 से भाग दे दीजिए। जो आए उसको फिर चंद्रमा से उतना गिनिए, वो जो आएगा वो धन लग्न का प्रतीक इंदु लग्न होगा।
हिंदू लग्न में यदि अच्छे उच्च के ग्रह बैठे हैं तो एक कोटेश्वर नामक योग बनता है, जिसमें करोड़पति आदमी होता है। इनकी कुंडली में देखिए कैसे हम हिंदू लग्न निकालते हैं। हिंदू लग्न के लिए हमने देखा कि लग्न से जो जो नौमा है उसका स्वामी शुक्र है, और चंद्रमा से जो नौमा है उसका स्वामी मंगल है। शुक्र की कला 12 है, मंगल की कला 6 है, दोनों को जोड़ा 18, 12 से भाग दिया तो जो बचे वो 6 बचे। और जब हमने चंद्रमा से 6 काउंट किया तो इनका हिंदू लग्न मकर राशि आया। अब देखिए वहाँ मकर राशि में क्या है। मकर राशि में सूर्य के साथ मंगल उच्च का होके बैठा है, मतलब कोटेश्वर योग बना। इनके फादर के पास ही जितनी जमीन थी, कहते हैं कि दिल्ली की आधी जमीन इनके पास थी। तो धन का भी पता चल गया, धन कोटेश्वर योग बनता है इनकी कुंडली में। अब एक तरीका है ज्योतिष में कि आदमी को आनंद कहाँ से मिलता है, व्यक्ति को आनंद कहाँ से मिलता है। उसके लिए एक तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं भाग्य सहम। भाग्य सहम निकालने के लिए हम लोग लग्न की राशि, उसकी डिग्री और मिनट, और चंद्रमा की राशि डिग्री मिनट जोड़ते हैं सबको, और जोड़ के सूर्य की जो राशि डिग्री मिनट है उसको घटा देते हैं, और जो बाकी बचता है वही भाग्य सहम होता है। तो बाकी बचा इनका 6 जो बचा वह इनका आ गया लग्न। लग्न का मतलब कि इनका कुंडली का जो लग्न स्थान है वहीं से इनको आनंद मिलता है। मतलब क्या? मतलब अपना, अपने से आनंद, सो से आनंद, अपनी मर्जी, अपना जीवन, अपने जीवन का साम्राज्यपति वो किसी दूसरे की नहीं सुनता। दूसरे लाख शिकायत करें, दूसरे लाख उसे पगला कहें, दूसरे उसे लाख कहें कि क्या लिखते हो साहब गंदा गंदा, वह अपने से ही आनंदित है। वो उसके जो अपने विचार हैं उससे वह किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होता, अपने से प्रभावित होता है, स्वयं से आनंद है उसे, उसकी अपनी मर्जी है, जीवन उसकी मर्जी से, वह दुनिया में अपनी मर्जी से करना चाहता है, किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होता। तो यह भी बात बिल्कुल सटीक से बैठती है भाग्य सहम की दृष्टि से। तो आज हमने यह जाना कि ज्योतिष में लग्न कुंडली से, सूर्य कुंडली से, चंद्र कुंडली से व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसके जीने का सलीका, उसके अंदरूनी मन की कुछ बातें हम पता कर सकते हैं। फिर हम लग्न में बैठे ग्रह और नवमांश में बैठे ग्रह से महादशाओं में मिलने वाली उपलब्धियों को जान सकते हैं, और फिर हम हिंदू लग्न से उसके धन को जान सकते हैं, भाग्य सहम से उसके आनंद को जान सकते हैं। तो दर्शकों नमस्कार, कैसा लगा मेरा यह वीडियो? यदि अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।